जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स के हित में बड़ा फैसला लिया है। सेबी बोर्ड ने टीईआर यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो फ्रेमवर्क में बदलाव के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इससे म्यूचुअल फंड्स के निवेशकों पर फंड मैनेजमेंट से जुड़े एक्सपेंसेस का बोझ घटेगा। सेबी ने इंडेक्स फंड ETF के लिए बेस एक्सपेंस रेशियो को 1% से घटाकर 0.9% कर दिया है। तो वहीं सेबी ने IPO नियमों में बड़े बदलाव को भी मंजूरी दी है। जी बिजनेस ने इस खबर को पहले ही बताया था। सेबी के इस फैसले से कंपनियों को भारी भरकम DRHP के बजाय अब एक ऑफर डॉक्यूमेंट समरी देनी होगी। इसमें केवल महत्वपूर्ण जानकारी होगी जिससे निवेशक जल्दी और सही फैसला ले सके। So the first of all is the stockbrokers regulation, which is, as you know, it 1992 regulation. And so therefore it is coming after a considerable period of time with a total comprehensive review. First of all, just to give you a scale, this particular regulation was 59 pages, which is now coming to 29 pages, which is about 50%. And also in terms of words, it was about 18,846 words. It's now 9,073 words, so that's about 50%, again, reduction in words. In terms of objectives, the first one has been the streamlining the regulations to ensure that the language remains simple, enhancing the ease of understanding. So the new SEBI mutual fund regulations is also a comprehensive replacement. It's coming after many years. For nearly 3 decades, it has served as a foundational regulatory architecture, but there have been several amendments, and now we wanted to simplify and consolidate. So, for example, the brokerage cap is now 12, which was existing is 12 bips, including statutory levies. This will now stand reduced to 6 bips, exclusive of levies. And derivative transactions, the existing is 5 bips, including statutory levies. The cap is now reduced to 2 bips, exclusive of levies. और इस खबर को और विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी एकता सूरी। एकता, जैसा कि हमने पहले ही इस खबर को बताया था और सेबी बोर्ड बैठक में भी लगभग काफ़ी कुछ निकल कर वैसा ही आया, तो एक बार आप सरल शब्दों में पूरी खबर को समझाइए पहले। जी बिल्कुल दीपक, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमने पहले दर्शकों को बताया था कि सेबी बोर्ड मीटिंग में क्या क्या एजेंडा हो सकते हैं और जो भी बड़ी बातें निकल कर आई उसमें से कई जी बिज़नेस की खबरों पर जो है मोहर लगी। सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसे अभी सेबी चीफ समझा रहे थे कि म्यूचुअल फंड में जो निवेश जो है ये और सस्ता होगा और आसान होगा। कैसे? क्योंकि सेबी कह रहा है कि सबसे पहले तो आप एक्सपेंस रेशियो को कहेंगे बेस एक्सपेंस रेशियो। इसमें जो GST हो गया, STT हो गया, एक्सचेंज फीस हो गई या स्टैंप ड्यूटी हो गया, ऐसे जो चार्जेस होते थे ये अब शामिल नहीं होंगे, जिसका मतलब ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। एक निवेशक कहाँ पैसा लगा रहा है उसे अच्छी तरह से समझ में आएगा। म्यूचुअल फंड में निवेश जो है सस्ता क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स फंड्स की बात करें या ETFs की अगर हम बात करें तो एक्सपेंस कैप जो है 1% से घटाकर 0.9% कर दी गई है। इक्विटी फंड्स में भी TER स्लैब्स को घटा दिया गया है। इसके अलावा अगर आज की तारीख में कोई फंड हाउस से एग्जिट करता है, किसी म्यूचुअल फंड से एग्जिट करता है निवेशक, तो उसे 5 BPS का जो एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ता था अब उसे वो नहीं देना पड़ेगा, यानी कि वो खर्चा भी उसकी जेब पर अब नहीं पड़ेगा। हमारी जो दूसरी बड़ी खबर जो है जिस पर मोहर लगी वो ये कि सेबी ने जब कंसल्टेशन पेपर निकाला था तो ये कहा था कि ब्रोकरेज जो है कैप कर देनी चाहिए, कैश मार्केट में 2 BPS और डेरिवेटिव में 1 BPS। लेकिन जी बिजनेस कह रहा था कि यहाँ पर सेबी को जो है एक मिडिल ग्राउंड लेनी पड़ेगी और ठीक वैसा ही हुआ। जो ब्रोकरेज जो है ये कैप कर दी गई है, कैश मार्केट में जो है 6 BPS और डेरिवेटिव में 2 BPS। हमारी तीसरी बड़ी खबर पर मुहर की हम कह रहे थे स्टॉक ब्रोकरों के जो नियम हैं 1992 से जो चले आ रहे हैं उनमें बदलाव होगा और अब जो स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशंस 2025 को जो है मंजूरी मिल गई है, जिसका मतलब ये है कि स्टॉक ब्रोकर्स के लिए जो फर्स्ट फ्रंट लाइन रेगुलेटर्स होंगे वो होंगे एक्सचेंजेस। सेबी हमारी एक और खबर पर सेबी बोर्ड मीटिंग पर मोहर लगी वो ये कि हम कह रहे थे कि जो डेट से जो
कंपनियां पैसा उठाती हैं उनके लिए कंप्लायंस आसान होगा और उनके लिए भी जो है नियम आसान होंगे। रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़े, इसीलिए डेट मार्केट में जो कंपनियां पैसा उठाएंगी अब वो डेट पब्लिक इशू में या तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या डिस्काउंट जैसे इंसेंटिव्स दे सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेशन जो है उसे एनकरेज करने के लिए। हमारी एक और खबर पर मोहर हम कह रहे थे कि आईपीओ के नियम जो हैं आसान होंगे। यहाँ पर सेबी ने की बोर्ड मीटिंग से ये बड़ी बात निकल कर आई है कि आईपीओ से पहले प्रमोटर के अलावा जो है कोई भी 6 महीने तक अपने शेयर जो है नहीं बेच सकता। डीआरएचपी जब आती है वो बहुत लेंथी होती है, लोगों को समझ में नहीं आता। निवेशक को आसानी से समझ में आए कि वो किस कंपनी में पैसा लगा रहा है, उसका निवेश सही है या नहीं है, वो एक कैलकुलेटिव डिसीजन ले रहा है या नहीं ले रहा। इसके लिए सेबी ये कह रहा है कि डीआरएचपी के साथ साथ जो है एक अब्रिज प्रोस्पेक्टस भी कंपनियों को फाइल करना पड़ेगा, एक कंसाइज सा होगा जो कि निवेशक समझ पाए, आसानी से पढ़ पाए। इसके अलावा फिजिकल शेयर्स की अगर हम बात करें तो 2019 से पहले जिनके पास फिजिकल शेयर्स जो हैं वो अब ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसकी विंडो जो सेबी ने दी है वो 7 जुलाई 2025 से शुरू हुई थी और 6 जनवरी 2026 तक ये जो है ये विंडो खुली रहेगी। ये इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी बात है। और यहाँ पर जो ट्रांसफ़र का समय जो है वो 150 दिन से घटाकर जो है 30 दिन कर दिया गया। अगर कोई शेयर ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसे पहले कंपनी से भी परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा रही है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बढ़ा रही है। जिस तरह से सेबी की बोर्ड बैठक में ये जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों से कई पहलुओं पर फायदा मिलता हुआ दिख रहा है और इस खबर को और भी विस्तार से समझेंगे। बहुत शुक्रिया करेंगे फिलहाल आपका। और हमारे साथ अजय बग्गा जी जुड़ गए हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। अजय सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो सर आपसे समझना चाहेंगे, एकता ने काफ़ी कुछ बताया और सेबी चेयरमैन की बाइट हमने सुनी ही, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि टीईआर फ्रेमवर्क में जो बदलाव हुए हैं, इन फैसलों से सेबी बोर्ड बैठक के आपने क्या निष्कर्ष निकाला? ये किस तरह से मार्केट को, म्यूचुअल फंड्स को या ब्रोकरेजेस को फायदा पहुंचाते दिख रहे हैं? जी दीपक जी, देखें तो एक तो पारदर्शिता बढ़ती है, क्योंकि पहले क्या था, एक टीईआर था, टोटल एक्सपेंस रेशियो। अब इसको एक बेस बना दिया है, बीईआर बना दिया है, प्लस जो सरकारी है, जो रेगुलेटरी या स्टैट्यूटरी जो है रेगुलेटरी चार्जेस हैं, जैसे आपका एसटीटी हो गया या सीटीटी हो गया या जीएसटी हो गया, स्टैंप ड्यूटी हो गया, एक्सचेंज चार्जेस, सेबी चार्जेस, वो आप अलग से दिखाएंगे। एएमसी अपना चार्ज बीईआर के तहत ले सकता है, और जो ब्रोकरेज आप दे रहे हैं और डिपॉजिटरी के लिए पैसे दे रहे हैं, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट के लिए, वो सब आप अलग अलग दिखा रहे हैं। तो कस्टमर्स के लिए पारदर्शिता आती है। ये भी है, ब्रोकरेज पे अंकुश लगाया गया है, ब्रोकरेज और घटाई गई है। और यही हो गया है आजकल के क्या हो गया है कि जो ट्रेडर बैठा हुआ है म्यूचुअल फंड में डेस्क पे, वही एंटर कर रहा है पॉम सिस्टम या ब्लूमबर्ग सिस्टम में, और सब स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग है। पूरा सेटलमेंट तक कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं है, वो सिस्टम ही कर रहा है। तो उस माहौल में ब्रोकरेज नीचे आनी वाजिब है। और डेरिवेटिव्स की ब्रोकरेज 2 पैसे पे ले आए, मेन ब्रोकरेज 6 पैसे पे। तो पारदर्शिता बढ़ाई है, कीमतें बढ़ाई है इन्वेस्टर्स के लिए। हिडन जो चार्जेस होते थे, ये 5 बेसिस पॉइंट रिडेम्पशन पे जो लग जाते थे कई बारी, एग्जिट लोड और इस, तो ये सब हटाए गए हैं। और एक कॉम्प्रिहेंसिव तौर से एक स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, आईपीओ के नियम भी आसान किए गए हैं, जैसा कि हमने देखा कि आईसीडीआर रेगुलेशंस में बदलाव को मंजूरी दी गई है। आईपीओ से पहले केवल प्रमोटर ही शेयरों की बिक्री कर पाते थे। निवेशकों के लिए आईपीओ से पहले ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस देना होगा। अब डेब्ट मार्केट में कंपनियों की कंप्लायंस प्रक्रिया सरल होगी। सेबी ने एनसीएस रेगुलेशंस 2021 में संशोधन को मंजूरी दी है। तो ये आईपीओ के नियम आसान किए गए हैं, इनसे क्या फ़ायदा पहुंचते हुए आप देख रहे हैं आईपीओ में? देखिए, क्या होता है कि डीआरएचपी जब आरएचपी बन जाता है तब आपको एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस मिलता है। अब वो कह रहे हैं कि ड्राफ्ट जब डीआरएचपी है तब भी आप एब्रिज दीजिए, एक छोटा प्रोस्पेक्टस लगाइए, ताकि वो जो पोटेंशियल निवेशक है उसको टाइम मिल जाता है ये स्टडी करने का। तो ये अच्छी बात है। दूसरा कहा है कि 6 महीने पहले से केवल प्रमोटर ही बेच पाएगा अपना हिस्सा,
और जो निवेशक हैं ऑलरेडी वो प्री आईपीओ में नहीं निकल पाएंगे। तो ये उन्होंने एक सख्ती रखी है और ये अच्छा है, क्योंकि फिर प्राइस डिस्कवरी ठीक रहेगी, साइड डील्स कम रहेंगी। तो ओवरऑल पारदर्शिता है, सिंप्लीफिकेशन है और रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात की है, क्योंकि 400-500 पेज का या 800 पेज का डीआरएच भी पढ़ना मुश्किल है। आपके लिए कॉन्साइज एक एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस रहेगा, जैसे आरएचपी के स्टेप पे आ जाता है, वैसा ही ड्राफ्ट के स्टेप पे भी आपको एक ड्राफ्ट एब्रिज्ड डॉक्यूमेंट अब मिलने लग जाएगा। ठीक बात है। तो ये सेबी बोर्ड बैठक के ये कुछ बड़ी